संविधान का चैप्टर 11 स्थानीय स्वशासन। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष डैश डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज सिस्टम के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1992 में दिया गया था। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष 1992 में 73 व 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायत राज सिस्टम के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। इन संशोधनों के तहत 11वीं व 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। इनमें से कौन सी 3 स्तरीय सिस्टम के निम्नतम स्तर पर है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायतें। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, जिनमें सबसे निम्नतम स्तर पर ग्राम पंचायत है। देखिए, जिला परिषद या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। सबसे ऊपर कौन? जिला अध्यक्ष होता है, फिर ब्लॉक प्रमुख होता है, ग्राम प्रधान होता है। ओके जी, पिरामिड से समझ लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए, पिरामिड से याद कर लीजिए। 1993 में लागू इस संवैधानिक डैश डैश अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 73वां संशोधन। ग्राम पंचायतों के सदस्य का कार्यकाल डैश डैश साल का होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 5। सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अनुसूची 243 के अनुसार पंचायतों का चुनाव उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाए। यदि उससे समय से पूर्व ही भंग किया जाए तो निर्धारित समय 6 माह के भीतर चुनाव आवश्यक है, परंतु पुनर्गठित पंचायतों का कार्यकाल उसकी निर्धारित अवधि तक ही है। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को लागू कर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया था। दूसरा, पंचायती राज सिस्टम में डैश डैश श्रेणी संरचना होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1992 में जोड़ा गया था। नगरीय शासन के सिस्टम को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। इस संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है, जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित है। नंबर 1 है नगर विकास मंत्रालय, नंबर 2 है रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्डों के मामले में, नंबर 3 है गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले में। स्थानीय शासन सिस्टम को संविधान के 12वीं अनुसूची में रखा गया। ये भी याद रखेंगे कि स्थानीय शासन सिस्टम को संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया? 12वीं में रखा गया है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। ये सबको पता है, नागौर और राजस्थान। नागौर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर। पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। ओके, भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम सभा का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा शब्द को परिभाषित किया गया। ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायती क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का दूसरा सोपान है। पहला जिला, दूसरा ग्राम सभा। पहला क्या है? जिला है, दूसरा ग्राम सभा है, तीसरा मध्यवर्ती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए बनी रहेगी। भारत में राजनैतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज की स्थापना। भारत में राजनैतिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज की स्थापना सिद्ध करता है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़कर। संविधान का चैप्टर 12 निर्वाचन
कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। आम चुनावों तथा मध्यावधि और उपचुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन निर्वाचन आयोग ही करता है। ध्यातव्य हो कि स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न। कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन आता है, भारत का निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? तो स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके प्रमुख कार्य चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा चिन्ह प्रदान करना है। निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल डैश डैश वर्ष का होता है या वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 6 या 65। भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो तथा अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है? अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था। दूसरा देखते हैं, उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल करना। तो मतलब दोनों सही हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट हैं। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चुनाव याचिका। विधिक क्षेत्र में वह याचिका या आवेदन पत्र है जो किसी विशिष्ट न्यायालय में इस आधार पर तथा इस उद्देश्य से किया जाता है कि प्रतिनिधि रूप में अमुक सदस्य का चुनाव अवैध रूप से हुआ है अतः यह चुनाव रद्द किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही? भारत मतदाता सूची के बारे में सही है। राइट। मुद्रित मतदाता सूची, इस सूची की सीडी आम जनता के बिक्री के लिए उपलब्ध है तथा मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान